Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Study World. My name is Shubham Patel and today we are going to start fourth lecture of chapter number 1 Solid States. So students, इस चैप्टर के थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने ब्रेविस लैटिस के बारे में स्टडी किया था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो लेक्चर, जिसमें जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल्स। मीन्स कि कोई एक यूनिट सेल है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। और जो सेकेंड टॉपिक है वो है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। मीन्स कि अगर कोई सॉलिड है उसके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उसकी पैकिंग कितने टाइप्स की होगी और उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके सेकेंड टॉपिक में। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम उसकी हेडिंग को लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल मीन्स कि किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उसी को हम इस टॉपिक के अंदर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल से मिलके बना होता है। मीन्स कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो बहुत सारी यूनिट सेल से मिलके बना होता है और ये यूनिट सेल जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल से मिलके बने होते हैं और ये यूनिट सेल बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमिटिव यूनिट सेल। पहला जो है वो है प्राइमिटिव यूनिट सेल और जो दूसरा इसका टाइप है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के बेसिकली दो टाइप्स हो गए, प्राइमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें से जो सेंटर्ड यूनिट सेल है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड, सेकेंड वन इज फेस सेंटर्ड and the third one is end centered. अगर हम टोटल देखें तो टोटल 4 टाइप्स के यूनिट सेल यहाँ पे हो गए। पहला जो है ये प्राइमिटिव यूनिट सेल हो गया पहला, दूसरा हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और चौथा हो गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मीन्स कि टोटल जो हमारे पास यूनिट सेल के टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं। अब इन हर एक टाइप्स के यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसी को हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला यूनिट सेल है वो है प्राइमिटिव यूनिट सेल। सबसे पहला हमारा जो यूनिट सेल है वो है प्राइमिटिव यूनिट सेल। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो प्राइमिटिव यूनिट सेल होता है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होता है वो ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्राइमिटिव यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक ये यूनिट सेल है। प्राइमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉर्नर्स पे एटम्स को दिखा रहे हैं। ये हमारे पास हो गया प्राइमिटिव यूनिट सेल। अब जो प्राइमिटिव यूनिट सेल होता है उसके कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक एटम्स जो इस प्राइमिटिव यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं जो इस प्राइमिटिव यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। उनमें से हर एक एटम्स जो इस प्राइमिटिव यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है वो अपने 8 एडजेसेंट यूनिट सेल के साथ शेयर्ड हो गए। एडजेसेंट यूनिट सेल बोले तो जो ये एटम प्रेजेंट है इस प्राइमिटिव यूनिट सेल के कॉर्नर पे, सपोज कीजिए कि हम इस एटम्स की बात कर रहे हैं, तो इस एटम्स के आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ टोटल 8 यूनिट सेल होंगे और उन 8 यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ ये एटम्स होगा वो अपने आप को शेयर करेगा। अब आप पूछोगे कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि ये कैसे अपने आप को 8 यूनिट सेल के साथ शेयर करता है। तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने एक फिगर ड्रॉ किया। अब इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक कोई एटम्स प्रेजेंट है सेंटर में, ये कोई एटम है सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो एटम्स हैं वो टोटल 8 यूनिट सेल्स के साथ, 8 यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स हैं उसके साथ अपने आप को शेयर कर रहा है। अब आप पूछो कैसे, तो यहाँ पे देखो 4 जो यूनिट सेल है वो इस लेयर के नीचे है, मैं इसकी लोअर लेयर में है, लोअर साइड में 4 यूनिट सेल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब आप देखो यहाँ पे इस लेयर के ऊपर 4 यूनिट सेल है। कैसे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ये पहला यूनिट सेल हो गया, ये दूसरा यूनिट सेल हो गया, ये तीसरा यूनिट सेल हो गया और ये चौथा यूनिट सेल हो गया। अब ये जो चारों यूनिट सेल हैं उसके कॉर्नर के साथ ये जो एटम्स है वो अपने आप को शेयर कर रहे हैं। अब जो 4 एटम है वो इस लेयर के नीचे साइड में, मीन्स की लोअर साइड में है, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो टोटल कितने यूनिट सेल हो गए, 8 यूनिट सेल हो गए। एक तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये चारों यूनिट सेल के कॉर्नर्स इस एटम्स के साथ शेयर हो रहा है। और फिर इस लेयर की लोअर साइड्स में जो एटम्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसको हम लोग बोलेंगे 5, 6, 7, 8, मीन्स टोटल 8 हो गए। और ये जो चारों यूनिट सेल हैं एटम्स के कॉर्नर के साथ शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि किस तरह से एक जो एटम्स है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, एक एटम्स 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक सिंगल एटम है और वो सिंगल एटम 8 प्राइमेटिव यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ शेयर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल एटम है, सिंगल, और वो शेयर्ड हो रहा है 8 यूनिट सेल कॉर्नर्स। एक सिंगल एटम है और वो शेयर्ड हो रहा है 8 यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें कि एटम्स का कितना पोर्शन, इस एक एटम का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल के अंदर आएगा, क्योंकि ये जो एक सिंगल एटम है और वो 8 यूनिट सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है, मीन्स कि 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक यूनिट सेल के अंदर जो इसका पार्ट आएगा, इस एटम्स का, ये जो एटम है इस एटम का एक यूनिट सेल के अंदर जो पार्ट आएगा वो कितना होगा, 1/8 होगा। वो कितना होगा, 1/8 पार्ट ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल। क्योंकि यहाँ पे एक एटम है और वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल है और इस 8 यूनिट सेल के कॉर्नर्स के साथ ये एटम अपने आप को शेयर कर रहा है। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे कि किसी एक यूनिट सेल के अंदर इस एटम्स का कितना पोर्शन आ रहा है, तो 1/8 पोर्शन आ रहा है, 1/8 पार्ट ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, मीन्स कि एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 पार्ट आ रहा है इस सिंगल एटम का। तो अगर हम किसी सिंगल प्राइमेटिव यूनिट सेल की बात करें, किसी एक सिंगल प्राइमेटिव यूनिट सेल की बात करें, तो यहाँ पे टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर्स पे एटम्स का कितना पार्ट होता है, 1/8। तो अगर आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 × 8, तो टोटल कितना एटम हो जाएगा हमारे पास, 1 एटम। तो हमारे पास टोटल एटम्स कितने निकल के आए, नंबर ऑफ एटम प्राइमेटिव यूनिट सेल के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ एटम होगा वो 1 होगा, मीन्स कि इस प्राइमेटिव यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम होगा वो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये हो गया हम लोग का प्राइमेटिव यूनिट सेल। अब आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो कोई भी यूनिट सेल होगा, कोई भी यूनिट सेल होगा, उसके कॉर्नर्स पे जो एटम्स का पोर्शन आएगा वो हमेशा 1/8 पार्ट आएगा उस एटम का। तो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि ये आगे यूज होगा। यहाँ पे हम लोग ने बात करी है प्राइमेटिव यूनिट सेल। अब हम लोग का आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है,
जो हमारा दूसरा यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। और एक एटम जो होता है वो इस प्राइमरी यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। बॉडी डायगोनल की बात करें तो ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अपर सरफेस का एक कोई कॉर्नर ले लो, मीन्स कि ये हम लोग ने यूनिट सेल बनाया है, इस यूनिट सेल के जो अपर सरफेस है, इस अपर सरफेस का एक कॉर्नर ले लो। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने फर्स्ट वाला कॉर्नर ले लिया। अब इसके लोअर जो सरफेस है, इस यूनिट सेल का जो लोअर सरफेस है उसका एट, ये जो हम लोगों ने एट कॉर्नर बनाया है, एट, ये वाला कॉर्नर ले लो। अब इसको आप जब मिलाओगे, इसको आप मिलाओगे तो इसे हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, इसे हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। सपोज कीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का जो रूफ है, उस रूफ का एक कोई कॉर्नर और उसके ठीक अपोजिट फ्लोर का एक कॉर्नर पकड़ लो और उसको आप मिला दो एक लाइन से, और उस लाइन का जो सेंटर होगा उसी को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर, बॉडी डायगोनल सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया है, सपोज कीजिए कि आप लोग का रूम है, इस रूम में ये क्या है, रूफ है, मीन्स की ये छत है। इस रूफ का अगर आप एक कोई कॉर्नर पकड़ रहे हो, मीन्स की फर्स्ट वाला कॉर्नर पकड़ रहे हो, और ठीक इसके अपोजिट, मीन्स की इसके अपोजिट जो फ्लोर पे कॉर्नर है उसको आप पकड़ रहे हो और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मेट कर देना। और यहाँ पे जो लाइनिंग बनेगी उसका जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर। ये जो लाइन बनेगी इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी डायगोनल, और इसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर। इस बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हम लोग इस यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, जो यूनिट सेल होता है उसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे इस यूनिट सेल के अंदर। तो इसमें क्या होगा, 8 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे क्या है, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, और हर एक कॉर्नर पे जो एटम्स का पार्ट है वो कितना है, 1/8, 1/8 पार्ट है। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 1 एटम, 1 एटम यहाँ पे हो गया। और एक एटम जो है इस क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में है, तो ये एक एटम हो गया, सेंट्रल एटम, ये कितना हो गया, 1 एटम। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल 2 एटम्स, टोटल 2 एटम प्रेजेंट हो गया। मीन्स की बॉडी सेंटर में जो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू होती है वो होती है 2 एटम्स। मीन्स की किसी भी बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर्स पे 1/8 पोर्शन यूनिट सेल का होता है। तो इसको हम लोगों ने फाइंड किया तो 1 एटम आया, और एक एटम जो होता है इस बॉडी के सेंटर पे होता है, तो इसको हम लोगों ने 1 एटम ले लिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 2 एटम्स। तो बॉडी सेंटर के अंदर कितने एटम्स हो गए, 2 एटम्स। अब हम यहाँ पे तीसरा जो यूनिट सेल है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये हम लोग का तीसरा यूनिट सेल का टाइप्स है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ पे एक यूनिट सेल बनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया। अब इस यूनिट सेल के फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे एटम्स तो प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे भी एटम प्रेजेंट होंगे, और इसके जितने फेसेस हैं, इस यूनिट सेल के जितने फेस हैं उसके सेंटर में एक एक एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इस यूनिट के आप फेस बताओ कि फेस कितने हैं। तो इसका फेस है, एक तो ऊपर वाला फेस हो गया, तो इसके सेंटर में एक एटम होगा। इसके ठीक नीचे वाला एक फेस हो गया, नीचे जो नीचे साइड में है, तो इसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा। इस साइड में एक फेस है तो इसके सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा। एक मेरे साइड में फेस है तो यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होगा। इस एक बोर्ड के इनसाइड में फेस है तो यहाँ पे एटम प्रेजेंट होगा। एक बोर्ड के आउटसाइड में फेस है तो एक यहाँ प्रेजेंट होगा। तो कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेस हो गए। तो यहाँ पे आप लिख लो 8 कॉर्नर्स
एट क्या है, कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स है। फेसेस कितने हैं, 6 फेस, 8 कॉर्नर्स है, 6 फेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक कॉर्नर्स पे जो एटम होता है उसका कितना पोर्शन आता है, 1/8 इंटू 8, तो टोटल कितने हो गए, 1 एटम। यहाँ पे 1 एटम हो गया। और 6 फेस है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फेस को आप ऐसे बनाओ, ये फेस मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे ये फेस है वैसे, यहाँ पे ये एटम प्रेजेंट है सेंटर में, तो यहाँ पे जो फेस होगा, तो ये देखो, इसको अगर आप सीधा देखते हो तो यहाँ पे अगर कोई इसके सेंटर में एटम रखा हुआ है, तो इसका आधा पोर्शन इसके बाहर रहेगा और आधा पोर्शन इसके अंदर रहेगा। इस यूनिट सेल के आधा पोर्शन एटम्स का इस यूनिट सेल के अंदर रहेगा और आधा पोर्शन इसके बाहर रहेगा। तो टोटल कितना पार्ट है इसके अंदर, हर एक फेस पे 1/2, तो यहाँ पे लिख लो 1/2, क्योंकि 1/2 पोर्शन ही एटम्स का इस यूनिट सेल के अंदर है। आधा ये जो एटम्स इसके सेंटर में प्रेजेंट है, उसका आधा जो पोर्शन है वो इस यूनिट सेल के बाहर होगा, और आधा जो पोर्शन है वो इस यूनिट सेल के अंदर होगा। तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब कितने फेसेस हैं, 6, तो यहाँ पे 6 ले लो। तो कितने एटम हो गए, 3 एटम, 3 एटम। टोटल कितने हो गए, 6 एटम, 4 एटम। टोटल कितना हो गया, 4 एटम्स। कैसे, जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है और उसके 6 फेसेस पे एटम प्रेजेंट है, और हर एक फेस पे जो एटम प्रेजेंट है उसका कितना पोर्शन आ रहा है, 1/2, मींस की आधा पोर्शन आ रहा है, और 6 फेसेस हैं, तो 1/2 इंटू 6, 2 से आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 3, तो 3 टर्म्स ये हो गए। और यहाँ पे 8 कॉर्नर्स है, हर एक कॉर्नर्स पे 1/8 पोर्शन आ रहा है, तो 1/8 इंटू 8 1 एटम, और 3 एटम प्लस 1 एटम कितना हो गया, 4 एटम्स। मीन्स की जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी है, 4। अब हम लास्ट चलते हैं जो कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथा इसका टाइप है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथा इसका टाइप है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूनिट सेल बना लेते हैं सिंपल। ये हम लोग ने सिंपल यूनिट सेल बनाया। अब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स। तो आप यहाँ पे लिख लो 8 कॉर्नर्स, टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए। अब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, हम कोई दो अपोजिट फेस लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग ने इस यूनिट सेल के ऊपर वाला फेस लिया और ठीक इसके अपोजिट में जो फेस है, मींस की नीचे वाला जो फेस है इसको लिया। इन दोनों फेसेस के सेंटर पे एक एक एटम्स प्रेजेंट होता है, उस तरह की यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ये पहला वाला फेस लिया, इसके सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है, इसके ठीक अपोजिट वाला फेस कौन सा होगा, नीचे वाला फेस होगा, तो इसके नीचे वाले फेस में भी हम एक सेंटर एटम लेते हैं। तो इस तरह की यूनिट सेल को हम बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पे टोटल फेसेस हैं वो 2 हैं, टोटल तो 6 फेस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने 2 ही फेस को लिया है क्योंकि 2 ही फेस पे एटम्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे फेस कितना हो गया, 2 फेस हो गया, और हर एक फेस में जो एटम का पोर्शन है वो कितना है, 1/2। तो आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर लेते हो, 1/8 इंटू 8, टोटल कितना हो गया, 1 एटम। और दूसरा हो गया 2 फेस है, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो गया, 1 एटम। तो टोटल कितना हमारे पास एटम आ गया, 2 एटम्स, टोटल 2 एटम्स हो गए। मीन्स की इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगी वो 2 एटम्स होंगे। कौन कौन से, पहले तो इसके 8 कॉर्नर्स हैं, तो इस 8 कॉर्नर्स पे 1/8 पोर्शन है यूनिट सेल का, तो 8 कॉर्नर्स के लिए कितना होगा, 1 एटम। फिर इसके दो अपोजिट फेसेस पे 2 एटम्स हैं, 1 और 2, तो हर एक फेस पे 1/2 पोर्शन आ रहा है, तो 1/2 मीन्स की आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया, 1 एटम। तो टोटल 2 एटम्स हो गए
एक एटम इसके कॉर्नर्स को लेके हो गया और एक एटम इसके फेसेस को लेके हो गया। तो इन सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। यहाँ पे हम लोग ने पहला टॉपिक कंप्लीट